हेलो माय ब्रेनीज, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर डिस्कस करेंगे। हम उसके सारे लॉज पढ़ेंगे और फिर हम एक एक एग्जाम्पल उस पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है, पहले आपको समझ आना चाहिए पावर और एक्सपोनेंट होता क्या है। तो अगर हमारे पास ये ए है और ए के ऊपर आपने लिखा हुआ है बी, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो a है ये हमारा क्या है, बेस है, और b जो है हमारा वो है पावर। इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक एग्जाम्पल लेके क्लियर कर लेते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो 2 हमारा यहाँ क्या हुआ बेटा, 2 हो गया हमारा बेस और 3 हो गई हमारी पावर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बेस क्या है और पावर क्या है, तभी आपको सारे लॉस समझ आएंगे। अब हम वन बाय वन सारे लॉस समझते हैं। तो चलिए पहला लॉ हम देख लेते हैं। पहला लॉ क्या है, तो पहले लॉ में क्या है, फर्स्ट लॉ है हमारा कि अगर हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n है, ठीक है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n बन जाएगा a की पावर m प्लस n। हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हमने लिया, मान लो हमारे पास है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 जो कि बना 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 बच्चे लोगों मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 5 का इसका मतलब है कि आपको 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जितनी पावर होती है उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा हमारा 32। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है हमारा कि अगर हमारे पास a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, तो हम उस केस में क्या करेंगे, पावर्स को हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सेम ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 अब की बार डिवीजन में है। तो अगर डिवीजन में है तो हमें क्या करना है, अब की बार हमें, यहाँ हमने ऐड किया था क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में थे, लेकिन अगर डिवीजन में है तो हमें इनको सबट्रैक्ट करना है। और सबट्रैक्ट करके क्या आया, ये 2 की पावर 3 माइनस 2 1। 2 की पावर 1 मतलब यहाँ 5 था तो हमने 5 टाइम्स 2 लिखा, यहाँ 1 है तो सिर्फ 2 लिखेंगे। दैट इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम थर्ड लेते हैं। थर्ड क्या कहता है लॉ हमारा, कि अगर हमारे पास बेस a है, इसकी पावर हमारी m है और ब्रैकेट लगा दो, एक और पावर है इसकी n, तो इस केस में m और n की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। क्या मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, m n बन जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास है 2 की पावर 2 और बाहर हमने लिया 3, तो अब की बार हम क्या करेंगे, 2 और 3 जैसे यहां मल्टीप्लाई किया, m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा 2 की पावर 6। 3 2 6। 2 की पावर 6 आप कैलकुलेट कर लो। आपको क्या लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, 64। ठीक है, अब आया हमारा फोर्थ लॉ। क्या है फोर्थ लॉ हमारा, क्या कहता है, अभी तक हमने क्या किया था, बेस हम सेम ले रहे थे ए। अब हम करते हैं, अगर हमारा बेस a की पावर m और अब की बार बेस चेंज कर देते हैं, b कर देते हैं, b की पावर m, और पावर्स हम इस बार सेम कर देते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में हमें क्या करना है, a और b की मल्टीप्लाई करनी है और बाहर पावर m आ जाएगी। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, a हमने लिया कितना, 2 की पावर 3 रखा। अब की बार हमें पावर सेम रखना है और बेस अलग करना है। दूसरा बेस आप ले लो, मान लो 5 की पावर भी हमने क्या करी, 3 कर दी। पावर आपको इस बार सेम रखना था, तो हमारा क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्थ लॉ, हमें ब्रैकेट में क्या रखना है, 2 इंटू 5 रखना है और पावर क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। तो दिस बिकम्स 2 इंटू 5 कितना हुआ, 10 हुआ। तो 10 की पावर 3 एंड दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये कितना आ गया बेटा, 1000। तो ये 4 लॉज हैं जो हमने पढ़ लिया। अब हमारे 3 लॉज बचे हैं।
तो आप एक, अगर आपको ये क्लियर हो गया हो, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। आई एम इरेजिंग इट फिफ्थ लॉ पढ़ाने के लिए। तो फिफ्थ लॉ के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, फिफ्थ लॉ के लिए हमें क्या करना है, फिफ्थ लॉ कहता है, जैसे यहाँ हमने क्या रखा था बेस, इस बार भी हम बेस अलग रखेंगे, a की पावर m और नीचे आया b की पावर m। पावर्स हमने सेम रखी, यहाँ हमने मल्टीप्लीकेशन में लिया था, इस बार हमने क्या ले लिया, डिवीजन में ले लिया। तो जब हम डिवीजन में लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये a की पावर a अपॉन b, आप ब्रैकेट करके क्लोज करके पावर आप m कर देंगे। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे करेंगे हम। मान लो इस बार हमारे पास है, पहला a मैं ले लेती हूँ 4 की पावर 2 और डिवाइड कर देती हूँ मैं इसको 2 की पावर 2 से। मैंने अपना a और b अलग लिया, पावर्स मैंने सेम रखी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 4 अपॉन 2 की पावर 2। कट कर दीजिए इसको, कितना आ गया, ब्रैकेट में आप जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन है वो कर सकते हैं। तो ये कट के कितना आ गया बच्चा, 2 की पावर 2 आ गया। 2 की पावर 2 इज 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो ये हमारा आ गया 4। क्लियर है बच्चा आप लोगों को फिफ्थ लॉ। अब हम सिक्स्थ लॉ पे आ जाते हैं। सिक्स्थ लॉ हमारा बहुत ही सिंपल है, मजेदार है, कुछ नहीं करना इसमें। आपको क्या करना है, अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है, कोई भी बेस, और उसकी पावर अगर 0 है तो आपको सीधा उसको 1 कर देना चाहिए, सीधा 1 कर देंगे आप। जैसे कि कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसमें। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 100 की पावर 0, कुछ नहीं है, सीधा इसको 1 लिख देना है, ठीक है। इट कैन बी 2 की पावर 0 दैट इज ऑल्सो 1। तो आपको अगर पावर 0 मिले तो आपको बच्चा 1 कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं लास्ट सेवेंथ लॉ। सेवेंथ लॉ कहता है कि अगर हमारे पास पावर -1 है, क्या है, पावर हमारे पास माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, बिना एग्जाम्पल के आप लोगों को समझ नहीं आएगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर अगर हमारे पास -1 है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 3। कुछ नहीं करना आपको, ये जो पावर है ये यहीं रहेगी, 1 ही रहेगी, आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे आपको दे दें 3 की पावर -2, तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर -2 में 1 अपॉन 3 की पावर 2 कर देंगे। 1 अपॉन 3 की पावर 2 कितना हुआ बच्चा, 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 1 अपॉन 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने सारे लॉज पढ़ लिए, 7 लॉज है, 7 के 7 लॉज हमने सारे पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस करा दूंगी, जिससे कि आपको सारे लॉज और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आप एक काम करिए, एक बार ये लॉज रिवाइज कर लीजिए टिल आई पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।